गुड इवनिंग। गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अरे गुड इवनिंग यार, क्या बात है। अच्छा, आप तुम सब ध्यान से सुनो यार। देखो, याद है मैं तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाया था लास्ट क्लास में, मोशनल ईएमएफ। याद है? एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, मोशनल ईएमएफ। याद है सबको? तो यार ये टॉपिक क्या बोल रहा था मोशनल ईएमएफ, कि अगर आपके पास मान लो कोई रोड है जिसकी लेंथ है एल, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड बी, और मान लो वेलोसिटी है। तो अगर मान लो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है बी, मान लो लेंथ है एल और वेलोसिटी है वी, तो इस रोड के अक्रॉस क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। कितना इंड्यूस होता है? बी एल वी। कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है? बी एल वी। याद है सबको? भूल तो नहीं गए? और मैंने तुम्हें पता है कंसेप्ट भी बताए थे कि कब ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। अगर इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल है, या मान लो तीनों के तीनों पैरेलल है, तो आपका ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। याद है? ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। और मैंने तुम्हें एक और चीज पढ़ाई थी कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वी क्रॉस बी करके। मतलब कोई तुम्हें पूछे कि बताओ करंट कैसे फ्लो करेगा, तो वो डायरेक्शन कैसे पता पड़ेगी? वी क्रॉस बी करके। याद है? तो देखो, एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन, है ना? फिर अपन आगे टॉपिक पे आते हैं। तो मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि यहां पे एक रेजिस्टेंस है आर, और यहां पे एक रोड है, वो मान लो इधर जा रही है, वेलोसिटी 20 है। मान लो इसकी लेंथ एल है, और मान लो यहां पे एक रोड है, वो भी इधर जा रही है, वेलोसिटी 20 है, और मान लो इसकी लेंथ भी एल है, और यहां पे सब जगह मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। डॉट का मतलब क्या होता है? डॉट का मतलब है कि सब जगह आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है। सब जगह जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ है? बाहर की तरफ। और सब जगह आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है? सब जगह आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है बी। तो आपको बताना है कि यहां पे कौन सी रोड में कितना ईएमएफ इंड्यूस करेगा और किस डायरेक्शन में करेगा। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? एक बार ट्राई कर सकते हो, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ट्राई कर सकते हो कैसे इंड्यूस करेगा ईएमएफ। देखो, एक बात तो पक्की की यार, ईएमएफ इंड्यूस करेगा कितना? बीएलवी। और इसमें भी कितना इंड्यूस करेगा? बीएलवी। क्योंकि मान लो मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखी है, लेकिन अब डायरेक्शन का क्या? किस डायरेक्शन में करेगा? अरे बीएलवी तो मुझे भी पता है कि बीएलवी करेगा। अब आप मुझे बताओ, इस रोड में, मान लो रोड नंबर 1, इसमें किस डायरेक्शन में इंड्यूस करेगा? तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था फॉर्मूला? वी क्रॉस भी सिखाया था। तो देखो, वेलोसिटी किधर है? आई कैप में। डॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड का है के कैप में। और आई क्रॉस के क्या होता है? माइनस जे। क्या होता है? माइनस जे। मतलब इस रोड को अपन कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, बी एल बी। तो करंट कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। ठीक है ना? आई क्रॉस के माइनस जे। तो करंट तो बैटरी ऐसे बनाएंगे, ठीक है? तो यहां पे बना दो ऐसे। फिर नीचे आपकी रेजिस्टेंस है आर। ये भी देखो सेम रोड है, क्योंकि इसमें भी आपका वेलोसिटी का है, उधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड का है बाहर की तरफ। इसमें भी क्या आ जाएगा? आई क्रॉस के, क्योंकि वेलोसिटी देखो कहाँ है? आई कैप में, मैग्नेटिक। तो ये भी आ जाएगा माइनस जे। तो ये बैटरी भी कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी। और इसका ईएमएफ भी कितना होगा? उतना ही होगा, बीएलवी। तो इसमें करंट देखो, ध्यान से देखो, अगर तुम किरचॉफ लगाओगे ना, इसमें करंट जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। देखो, प्लस प्लस से कनेक्टेड है, तो बेसिकली दोनों कट जाएंगे और जीरो आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए, तो इंडिविजुअल ईएमएफ निकालना, उनके साइन पुट करना और किरचॉफ लगा देना। जैसे ही तुम किरचॉफ लगाओगे, तुम्हें करंट मिल जाएगा। ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर इसमें भी एल अपन आर फॉर्मूला यूज नहीं होगा क्या? नहीं, कैसे होगा बेटा? दो बीएलवी है ना। अब यहाँ पे दो बैटरी बन गई,
तो यहाँ पे आप कोई भी एक लूप ले लो, ए बी सी डी, और उस लूप की इक्वेशन लिखो, ए बी सी डी ए। आप लूप बनाओ, लूप की इक्वेशन लिखो। देखो आप ए से भी जाओगे, पहले नेगेटिव मिला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस बी एल बी। बी तक पहुंच गए, अब बी से सी जा रहे हो, देखो रेजिस्टेंस मिली, मान लो करंट आए, तो आप जहां भी उधर रहे हो करंट भी उधर है, तो माइनस आई आर। अब ऊपर आ रहे हो, देखो पॉजिटिव मिला, तो क्या आ जाएगा, माइनस बी एल बी इक्वल टू जीरो। देखो बी एल बी से बी एल बी गया, तो आपका करंट कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से किया जाता है। ये लिख लो, फिर मैं अगले टॉपिक पे बढ़ रहा हूँ। यश अगला टॉपिक बेटा, तो भी ध्यान से समझना, अगले टॉपिक से एकदम नई चीजें चालू हो रही है, तो सब ध्यान से समझना। आसान टॉपिक से पर इंटरेस्टिंग है, लिख लो। कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार, कोई भी डाउट है तो क्लियर करो इसमें। ओके, अगर आपको डाउट नहीं है तो अब अपन आते हैं अगले टॉपिक पे। सब लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो, रोटेशनल ईएमएफ। सब टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रोटेशनल ईएमएफ। ठीक है, अब सब एक चीज ध्यान से सुनना, सब लोग देखो, तुम सबको ये वाला फॉर्मूला पता है कि अगर मान लो ये सेंटर है और मान लो कोई चीज ओमेगा से घूम रही है, तो सेंटर से आर दूरी पे जो पॉइंट होता है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, ओमेगा आर होती है। ये तुम सबको पता है, v इक्वल टू ओमेगा आर। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? अगर मान लो ये सेंटर है और मान लो कोई ऑब्जेक्ट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, तो सेंटर से आर दूरी पे जो पॉइंट है ये ऐसे गोल गोल घूमेगा। आप मुझे बताओ, ऐसे गोल गोल घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा ना, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा आर होगी। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, सपोज करो कि ये मेरे पास एक हिंज है, मान लो यहां पे एक एल लेंथ की रोड है और ये रोड घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, पर आपको दे रखा है कि यहां पे सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड कहां दे रखी है, बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहां दे रखी है, बाहर की तरफ। तो मुझे पता करना है कि इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस करेगा। देखो कैसे पता करेंगे, तुम सब मेरे साथ साथ चलना। सबको ये फॉर्मूला तो पता है कि कोई भी रोड होती है लेंथ एल की, अगर मान लो वेलोसिटी v से चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड b में, तो उसके अक्रॉस क्या ईएमएफ इंड्यूस होता है, बीएलवी होता है। सबको ये तो पता है, जिसको नहीं पता है अब वो याद रखेगा। यश, किंजल, सब लोग याद रखते हैं फॉर्मूला। मैग्नेटिक फील्ड b में एल लेंथ की रोड अगर वेलोसिटी v से चल रही है, तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, बीएलवी। अब यहां पे पता है क्या दिक्कत है, यहां पे चलो समझ में आता है, सर बी तो है अपने पास, लेकिन एल और वी का क्या करें? देखो क्या करेंगे, देखो सब ध्यान से देखो। तो आप क्या करो, सेंटर से एक्स दूरी पे एक छोटी सी रोड लो जिसकी लेंथ है dx। क्या करो, सेंटर से x दूरी पे एक छोटी सी लेंथ लो जिसकी, एक छोटी सी रोड लो जिसकी लेंथ है dx। तो इसके अंदर छोटा सा कितना ईएमएफ इंड्यूस करेगा, ई क्या होता है, बीएलवी, मैग्नेटिक फील्ड बी है, छोटी सी लेंथ कितनी है, dx। और मैं तुम्हें क्या सिखाया, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। तो आप मुझे बताओ आपका ये पॉइंट सेंटर से कितना दूर है, x, तो v की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा x। बस दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो डी, इसका इंटीग्रेशन तो ई हो जाएगा, बी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू। पर अपनी लिमिट्स क्या है, जीरो से लेके एल तक, क्योंकि अपना रोड चालू हो रहा है जीरो पे, खत्म हो रहा है यहाँ पे एल पे, तो लिमिट्स क्या है, जीरो से एल। तो आपका ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू। लिख लो अपनी कॉपी में, ये है आपका रोटेशनल ईएमएफ। तो अगर कोई रोड किसी मैग्नेटिक फील्ड में गोल गोल घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, मान लो मैग्नेटिक फील्ड बी है और लेंथ एल है, तो उसके एंड्स के अक्रॉस, मतलब ये एक एंड और दूसरा एंड, दोनों एंड्स के अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस करेगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, लिख लो। और इसको नहीं पता है तो ओमेगा होता है तुम्हारा 2 पाई बाय टी। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टी या फिर 2 पाई एफ। टी का मतलब होता है टाइम पीरियड।
या फिर कई लोग ओमेगा का ये वाला फॉर्मूला भी पुट करते हैं, थीटा अपॉन टी, मतलब कितना एंगल कवर किया अपॉन कितने टाइम में कवर किया। लिख लो। अब मैं एक क्वेश्चन तुम्हें इसका सॉल्व करना सिखाऊंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। लिख लो। और इसमें किसी को कोई डाउट है तो तुम अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हो यार। सर अपन ने v की जगह डायरेक्ट वैल्यू क्यों नहीं पुट की ओमेगा? क्योंकि सब देख देख देवांश है क्या, तू सेंटर से जितना दूर जाएगा ना तेरा वी बढ़ेगा, ये बात तो मानता है। यस सर। तो तू मुझे बता फिर सब पॉइंट की वेलोसिटी सेम कैसे हो सकती है। इसलिए अपन ने क्या किया, सेंटर से x दूरी पे एक छोटा सा रोड लिया जिसकी लेंथ है dx, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ओमेगा x, क्योंकि ये पॉइंट सेंटर से कितना दूर है x दूरी में। ओके सर। लिख लो और जल्दी लिखो थोड़ा सा, मुझे पता है मैं लिखने का टाइम थोड़ा कम देता हूं, लेकिन ठीक है यार। तो यश बेटा इस फॉर्मूले पे ध्यान देना, तेरे को भी एक ही चीज पे ध्यान देना है कि रोटेशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। बी मतलब कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, एल मतलब लेंथ कितनी है। ठीक है, आई होप तुमने लिख लिया होगा मेरे साथ साथ। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। सॉल्व। सपोज करो कि ये कोई हिंज है, मान लो ये 2 मीटर लंबी रोड है और ये गोल गोल घूम रही है, और आपको दे रखा है रोड इज रोटेटिंग विथ 20 आरपीएम इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 20 टेस्ला, और आपको दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड का है बाहर की तरफ है। फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो आपको पूछा है कि बताओ कितना ईएमएफ इंड्यूस करेगा। एक बात तो पक्की की घूम रही है तो रोटेशनल ईएमएफ, चल रही होती तो मोशनल ईएमएफ। ये आ गया। अब तुम सबको पता है कि सर देखो बी की टेंशन तो हमें है नहीं, सर देखो बी तो है अपने पास 20 है, 2 भी है, ओमेगा की टेंशन है सर। एल कितना है आपको दे रखा है 2 मीटर, देखो सेंटीमीटर में हो तो मीटर में कन्वर्ट कर लियो, ये हो गया। अब दिक्कत है ओमेगा की, तो ओमेगा का ये वाला फॉर्मूला याद रखना, थीटा अपॉन टी। तो 20 आरपीएम का क्या मतलब होता है, 20 आरपीएम का मतलब होता है 20 रोटेशन पर मिनट। तो टाइम कितना दे रखा है, एक मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, 20 रोटेशन। एक रोटेशन में कितना घूमता है, 2 पाई। तो 20 में कितना घूमेगा, 20 इंटू 2 पाई। तो 23 जा 60, तो ये कितना आ गया, 2 पाई अपॉन 3 आ गया। तो बस आ गया तुम्हारा आंसर, 2 से गया 10, तो 10 इंटू 2 पाई/3 इंटू 4 वोल्ट, ये आ गया आपका आंसर। ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। एक सेकंड रुक जाना, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन टी। थीटा मतलब कितना एंगल कवर किया, टी मतलब कितने टाइम में। 20 आरपीएम तो 20 रोटेशन पर मिनट, तो एक मिनट मतलब कितने होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। 20 रोटेशन, एक रोटेशन मतलब कितना घुमा, 2 पाई, तो 20 मतलब 20 इंटू 2 पाई। तो यहां से ओमेगा आके पुट कर दो, बाकी सब है तुम्हारे पास। ये इसका आंसर है। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। किसी को इसमें कोई भी डाउट है तब तुम मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है किसी को तो पूछो। देख गर्वित, 20 आरपीएम लिखा हुआ है गर्वित, तो 20 आरपीएम का मतलब होता है 20 रोटेशंस पर मिनट, मतलब एक मिनट में 20 रोटेशन। तो तुम मुझे बता 20 रोटेशन मतलब कितना एंगल होता है, एक रोटेशन का मतलब होता है 2 पाई, तो 20 रोटेशन मतलब कितना हो गया, 20 इंटू 2 पाई हो गया, और पर मिनट तो एक मिनट में 60 सेकंड, तो ये आ गया। ठीक है, आया समझ में सबको कि डाउट है, तो ये मिटा रहा हूं देखो मैं। अब लिखो अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो, सेल्फ इंडक्टेंस एंड
सेल्फ इंडक्शन। देखो तुम सब एक चीज ध्यान से सुनो, तुम मुझे बताओ कि अगर मान लो ये कोई कॉइल है, अगर अपन इस कॉइल से करंट पास करते हैं तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करती है कि नहीं करती है? सोचो, करती है। अगर आप कॉइल से करंट पास करोगे तो कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगी। और आप खुद सोचो, आप जितना ज्यादा करंट पास करोगे आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी आपका फ्लक्स भी उतना ज्यादा होगा। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? करंट के होता है। तो इस प्रोपोर्शन को रिप्लेस करते हैं हमें कांस्टेंट से, और ये होता है एल आई। एल का मतलब होता है सेल्फ इंडक्टेंस। एल का मतलब होता है सेल्फ इंडक्टेंस। क्या मतलब होता है? सेल्फ इंडक्टेंस। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हेनरी। HENRY, हेनरी। इसको डिनोट करते हैं एच से। तो यहां पे एक थ्योरी लिखना कि मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil is directly proportional to current passing in the coil. तो आप जितना ज्यादा करंट पास करोगे आपका उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, क्योंकि करंट बढ़ाने पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो फ्लक्स डिपेंड करता है करंट पे। प्रपोर्शन को रिप्लेस करो एल से, सेल्फ इंडक्टेंस। यहां पे सेल्फ वर्ड क्यों आया? कि खुद के ही करंट के कारण खुद में ही फ्लक्स है। आप देखो, करंट पास कर रहे हो तभी तो मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड है तभी तो फ्लक्स है। तो ये फ्लक्स आया कहां से? खुद के ही करंट के कारण खुद में ही फ्लक्स है, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो खुद का करंट है जिससे खुद में फ्लक्स है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। और सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला एल होता है। तो फाई इक्वल टू क्या होता है? एल आई। फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, एल मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, आई मतलब करंट। ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है। और थ्योरी क्या लिखना? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग इन द सेम कॉइल करना। और लिखना द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज सेल्फ इंडक्टेंस। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। लिख लो। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो खुद के ही करंट के कारण खुद में ही फ्लक्स है, तो प्रोपोर्शन को हटा के एल लगा दिया। और याद रखना, फिजिक्स में जब भी तुम किसी प्रपोर्शन को हटा के कोई कांस्टेंट लगाते हो ना, तो इस एल को इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो ना तो एल को करंट से कोई लेना देना है, ना एल को फ्लक्स से कोई लेना देना है। तुम करंट बढ़ाओगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, तुम करंट घटाओगे तो फ्लक्स घटेगा। एल डिपेंड नहीं करेगा। एल किस पर डिपेंड करेगा वो मैं सिखाता हूं तुम्हें। ठीक है, लिख लिया सबने? दिमाग लिख लिया क्या बेटा? यस सर। ओके। तो देखो, अब एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है, देखो, if current of 2 ampere is passed through a coil, comma, magnetic flux is 30 वेबर। ठीक है, अब क्वेश्चन है, what will be the flux
if current is 5 ampere, also find self inductance. और आपको ये भी पता करना है कि सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है. ट्राई करो, सोचो क्या आएगा इसका आंसर. क्या आएगा देखो, अगर आप 2 एम्पियर का करंट पास करते हो तो फ्लक्स कितना है, 30 वेबर है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एल आई होता है. तो 30 फ्लक्स है, करंट कितना है 2, तो एल कितना आ गया, 15 हेनरी आ गया. अब क्वेश्चन का अगला पार्ट है, व्हाट विल बी द फ्लक्स इफ करंट इज 5 एम्पियर. तो फ्लक्स निकालना, लेकिन मैं तुम्हें क्या कहा, आई बढ़ाओगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, आई घटाओगे तो फ्लक्स घटेगा. एल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बेटा एल तो 15 ही रहेगा. और करंट कितना है 5, तो 15 फायदा कितना हो गया 75 वेबर. ये आ गया इसका आंसर. सर एक बार री एक्सप्लेन कर दो क्या? क्या चीज, देख सर इसमें वैल्यू 15 कैसे रही वापस से? देख, पहला स्टेटमेंट पढ़. इफ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास्ड थ्रू अ कॉइल, फ्लक्स इज 30 वेबर. तो फ्लक्स 30 है, एल निकालना है, आई 2 है. तो देख एल आ गया 15 हेनरी. यस सर. अब क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फ्लक्स इफ करंट इज 5 एम्पियर. अगर करंट 5 एम्पियर है तो फ्लक्स क्या होगा. तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल आई. एल 15 है, आई 5 है, 15 फाइव कितना होता है 75. सर एल 15 ही कैसे रहा वापस? ये देख एल चेंज नहीं होता क्योंकि फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट है. प्रोपोर्शन को हटा के अपन ने एल लगाया. तो एल ना तो फ्लक्स पे डिपेंड करता है ना करिए, ओम्स लॉ के जैसा है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, v इक्वल टू आई आर. तो v बढ़ाओगे तो i बढ़ेगा, v घटाओगे तो i घटेगा, r में फर्क नहीं पड़ता है. तो l किन्हीं और चीजों पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है वो भी आगे आएगा. ओके सर. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो, सेल्फ इंडक्शन. तुम सबको ये वाला फॉर्मूला याद है, E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, याद है. तो यहां पे आप फ्लक्स की जगह पुट करो एल आई, आ जाएगा डी टी. याद है एल कांस्टेंट है, एल को बाहर निकाल दो, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी. ये होता है सेल्फ इंडक्शन. तो लिखो अपनी कॉपी में, इफ ईएमएफ is induced in a coil due to changing current in same coil, comma, then phenomena is called as, then phenomena is known as self induction. तो इस फेनोमेना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन. तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या, देखो हिंदी मतलब समझो. आप खुद का ही करंट चेंज कर रहे हो, इसके कारण खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है. देखो डी आई बाई डी टी का मतलब क्या होता है कि करंट चेंज हो रहा है, तो खुद के ही करंट चेंज होने के कारण खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना. इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, कि खुद का ही करंट खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना. तो ये होता है सेल्फ इंडक्शन. और यहां पे ऊपर एक लाइन लिख लेना कि जो एल होता है ना, इसको इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसको साइड में लिख लेना क्योंकि ये अलग से लाइन है कि विच क्वांटिटी इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो आपको बोलना है सेल्फ इंडक्टेंस एल. एल होता है इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि खुद का ही करंट चेंज करने के कारण फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो ये ईएमएफ क्या करेगा, खुद के ही करंट को अपोज करेगा. तो खुद का ही करंट चेंज करने के कारण खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन. और एल होता है आपका इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लिख लो, E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी. कोई डाउट है तो पूछो इसमें. कोई डाउट है तो पूछो.
कोई डाउट नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करो। इफ I is equal to t square, L is equal to 2 Henry, find EMF induced at टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आपको बताना है कि टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। मेघना, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है देखो, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस है, ईएमएफ सेल्फ इंडक्शन है। सेल्फ इंडक्टेंस तो कॉइल की प्रॉपर्टी है कि भाई इसका सेल्फ इंडक्टेंस इतना है, इसका इतना है, और सेल्फ इंडक्शन एक फेनोमेना है कि खुद का ही करंट चेंज करने के कारण खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि वो खुद में ही करंट इंड्यूस कर रहा है। और कितना इंड्यूस करेगा वो अपने को एल से पता करता है, सेल्फ इंडक्टेंस से। तो कितना आएगा इसका आंसर सोचो। आपको एल दे रखा है 2 हेनरी, करंट दे रखा है टी स्क्वायर, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस एट 2 सेकेंड। तो पुट करो माइनस एल कितना दे रखा है 2 हेनरी, आई आपका टी स्क्वायर, डी आई बाई डी टी 2 टी हो जाएगा, तो टाइम को 2 पुट करो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपका आंसर कितना आ गया, -8 वोल्ट आ गया। ये आ गया आपका ईएमएफ इंड्यूस। किसी को इस फॉर्मूले में कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो यार। आया समझ में? माइनस की जगह माइनस, एल की जगह एल पुट किया, देखो आई टी स्क्वायर है तो डी आई बाई 2 टी हो गया, बस टी की जगह 2 पुट कर दिया, 2 टू जा 4 टू जा, ये आ गया 8 वोल्ट आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर। क्लियर हुआ। इसमें एक तरीके के क्वेश्चन और आते हैं, देखो वो कैसे आते हैं। इफ करंट इन कॉइल changes from 2 ampere to 4 ampere in 2 seconds, comma, EMF induced is 10 volt, तो फाइंड L। आपको बताना है कि L कितना है। देखो अब इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे, E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो EMF इंड्यूस कितना है 10, तो E की जगह आ जाएगा 10। ऐसे क्वेश्चन में आप साइन नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि L नेगेटिव नहीं आ सकता, तो L निकालना है। DI का मतलब होता है चेंज इन करंट, कितना करंट चेंज हुआ, 2 से 4 हुआ तो कितना चेंज हुआ, 2 हो गया, क्योंकि पहले 2 था फिर 4 हो गया, कितना चेंज हुआ 2, और कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, 2 से 2 गया, तो आपका L कितना आ गया, 10 हेनरी आ गया। ऐसे करते हैं क्वेश्चन। तो इफ करंट इन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर इन 2 सेकंड्स, तो DI का मतलब होता है चेंज इन करंट, कितना चेंज हुआ, 2 से 4 तो 2 हुआ, कितने टाइम में, DT का मतलब टाइम टेकन 2 सेकंड में, E दे रखा है, L आ गया 10 हेनरी। L कभी भी नेगेटिव पुट मत करना, गलत हो जाएगा। L आपका जैसे रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता ना, वैसे L भी नेगेटिव नहीं होता। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो। आया समझ में? तो एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। इफ करंट इन कॉइल changes from 2 ampere to 8 ampere in 20 seconds, comma, EMF induced is 10 volt, find L। करो, ट्राई करो।
तो ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। दस तो छोड़ो, एल डी आई कितना आ जाएगा 6, टाइम कितना 20, तो एल कितना आ जाएगा 200/600 या फिर 100/300। आया समझ में? कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें कि डाउट है? तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नो सर। क्लियर सर। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो अपनी कप में, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। सपोज करो कि आपके पास एक सोलेनॉइड है, मान लो इसकी लेंथ आपको एल दे रखी है, ठीक है। मान लो आपको आर दे रखा है इसका रेडियस, मान लो आपको दे रखा है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और मान लो एन दे रखा है आपको नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो आपको इसका सेल्फ इंडक्टेंस पता करना है। क्या पता करना है? सेल्फ इंडक्टेंस पता करना है। मान लो कि इसके अंदर कोई मटेरियल भरा हुआ है जिसकी परमियाबिलिटी है म्यू आर। तो म्यू आर क्या दे रखा है? परमियाबिलिटी ऑफ मटेरियल। सबसे पहले आप लिखो फ्लक्स का फॉर्मूला। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एन बी ए कॉस थीटा। अब ऐसे क्वेश्चन में जनरली कॉस थीटा को वन ले लो, क्योंकि होगा क्या कि अगर मैं यहाँ पे कोई कॉइल भी लूंगा तो कॉइल भी का एरिया वेक्टर भी उधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर होगी, तो कॉस 0 1 हो जाएगा, उसको वन ले लो। तो अब देखो एन की तो दिक्कत है ही नहीं कि सर एन तो हमको भी पता है, नंबर ऑफ टर्न्स। मैग्नेटिक फील्ड याद है, मैं तुम्हें सिखाया था, याद है क्या सिखाया था? म्यू आर म्यू नॉट एन अपॉन एल आई। भूल तो नहीं गए? यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ लेयर्स वन ले लिया, के मैंने वन ले लिया, कितनी लेयर से? एक। एरिया कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर, और कॉस 0 कितना आ जाएगा 1। तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ गया? म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल इंटू आई। पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? एल आई होता है, आज ही मैंने पढ़ाया। तो ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल इंटू आई। तो आपका आई से आई गया, ये आ गया आपका सेल्फ इंडक्टेंस। तो किसी भी सोलेनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, देखो किस पर डिपेंड करता है। एक तो म्यू नॉट पर डिपेंड करता है जो एक कांस्टेंट है, एक म्यू आर पर डिपेंड करता है। म्यू आर मतलब परमियाबिलिटी, मतलब अंदर जो मटेरियल की परमियाबिलिटी कितनी है। एक नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है कि कितने टर्न्स है अपनी कॉइल में। एक रेडियस पे डिपेंड करता है कि रेडियस कितना है। एक लेंथ पे डिपेंड करता है कि कितना लंबा आपका सोलेनॉइड है। तो इस तरीके से आपको क्या मिलता है? सेल्फ इंडक्टेंस मिलता है। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो। लिख लो इसको। किसी को डाउट है तो पूछो यार। याद है मैं तुम्हें सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लिखना सिखाई थी? म्यू आर के म्यू नॉट एन अपॉन एल आई, याद है? ये मैंने तुम्हें सिखाई थी। जनरली क्या होता है कि सेल्फ इंडक्टेंस में के नहीं आता है, इसलिए मैंने के को बंद करवा दिया तुम्हें, और ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। तो किसी भी सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस किस किस पे डिपेंड करती है? ध्यान से देखो, म्यू आर पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, रेडियस पे, और लेंथ पे। क्लियर हो गया टॉपिक? आगे बढ़ू मैं?
यस सर। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट लिखो अपनी कप में, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। ठीक है, मान लो कि आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है, मान लो आपको इसका रेडियस दे रखा है आर, मान लो करंट दे रखा है आई, मान लो रेडियस दे रखा है आर, मान लो बड़ा एन दे रखा है नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, और तुम्हें ये दे रखा है कि जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स है वो खाली इसी एरिया से पास करता है जिसका रेडियस है आर। एज्यूम ऑल फ्लक्स पास थ्रू दिस सर्कल। खाली यहीं से, मतलब यहां से कोई फ्लक्स ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स सेंटर के आसपास ही होता है। तो अब कैसे निकालोगे? देखो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एन बी ए कॉस थीटा होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को तो आप एल आई लिख लो, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स एन आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद है? म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर। भूल तो नहीं गए कि किसी भी कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर। एरिया कितना लेना है? पाई आर स्क्वायर। क्यों? अब आपको पूरा एरिया नहीं लेना है, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला है कि आप एज्यूम करो सारा फ्लक्स यहीं से पास करता है, और कॉस जीरो कितना है? 1। तो आपका आई से आई गया, ये आपका एल आ गया। ठीक है, इसके साथ तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, एनर्जी स्टोर्ड और जनरेटर। तुम्हारा फिर ये जो चैप्टर खत्म हो जाएगा। लिख लो इसको अपने कप में, लिख लो तो कैल कितना आया? म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन टू आर। ध्यान से देखो, आपका एल करंट पे डिपेंड नहीं करता, एल सिर्फ फिजिकल चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, रेडियस कितनी है, लेंथ कितनी है, पर इन सब पे डिपेंड करता है। लिख लो। तो पर पिछले वाले फॉर्मूले में तो एल पे डिपेंड कर रहा था। फिजिकल पैरामीटर पे करता है ना, एल लेंथ हो गई ना, करंट पे नहीं करता है। ओके सर। ठीक है, चलो ओके यार। सर 1 मिनट कॉपी करना सर, 1 मिनट। चलो यश भाई यार, क्या भाई कर रहे हैं?